एव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री कृष्ण नमः। दोस्तों, आज मुझे बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे ग्रेट मेंटर श्री रमेश पटेल सर, जिन्हें आज मुझे इस पैनल में श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के मुझे शुभ अवसर प्रदान किए हैं। मैं सर का आभारी हूँ और उस परम पिता परमात्मा का भी मैं कृतज्ञ हूँ, जो आज मुझे इस विषय पर बात करने के लिए शायद मुझे इस योग्य या ऐसा मुझे संबल और समय प्रदान किए। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता। गीता है क्या? गीता का मतलब होता है, गीत से गीता बना हुआ है। गीत अर्थात गाया जाने वाला। गीयते इति गीता कहा गया है। जो गाया जाता है उसे गीता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से उद्धृत होने के कारण इसे श्रीमद् भगवत गीता कहा गया है। साथियों, जैसे कि आप सब लोगों को विदित है, ठीक है, कि ये एक ऐसा धर्म ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें कभी सनातन धर्म नहीं कहा गया है, न हिंदू धर्म कहा गया है। सर्वोत्कृष्ट, ये जितने संप्रदाय के मानने वाले हैं सबका ये एक आइडल और आइकॉन ग्रंथ है। ये एक बहुत अच्छा श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य को लेकर के एक बात आती है। सर्वोपनिषदः गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत्। अर्थात इसका अर्थ क्या है? सर्वोपनिषदः गावो, जितने भी उपनिषद है ना, ये उपनिषद को यदि गाय मान लिया जाए, गौ माता मान लिया जाए, दुग्धा गोपाल नंदन, और भगवान श्री कृष्ण कौन है? उस गाय के, उस गौ के दूध दूहने वाले। पार्थो वत्स, और पार्थ कौन है? पार्थ अर्थात अर्जुन। अर्जुन कौन है? तो उस दुग्ध को पान करने वाला वत्स मतलब बछड़ा। सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत्, और इस दूध को पीने वाले कौन है? तो वो शुद्धिजन। वो शुद्धिजन कौन है? वो आप लोग हैं। शुद्धि मतलब सज्जन व्यक्ति। शुद्धि मतलब क्या होता है? बुद्धिमान व्यक्ति। और वो बुद्धिमान व्यक्ति आप हैं, जो आज इस गीता रूपी इस अमृत का दुग्ध पान आप कर रहे हैं। तो साथियों, आप सब लोगों को विदित है श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय है। 18 अध्याय क्यों? 18 अध्याय ही क्यों? वस्तुतः 18 एक ऐसा अंक है, 18 एक ऐसा अंक है, 1 और 8 कर देने पर होता है 9। 9 एक पूर्णांक संख्या है। 9 का जब हम टेबल पढ़ते हैं ना, चार्ट पढ़ते हैं, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 एक 9, 9 की 27। एक अद्भुत और अलौकिक ग्रंथ ये अंक है ये, ठीक है, जिसको काउंट करने पर 9 ही प्राप्त होता है। जिसमें 700 श्लोक हैं, इसे सप्तशती भी कहा गया है। सप्तशती गीता कहा गया है, 700 श्लोकों में उद्धृत।
अब ये उपनिषद है क्या? ये उपनिषद का एक प्रत्येक अध्याय के अंत में यही कहा गया है, उपनिषद सर्वोपनिषद कहा गया है। ये उपनिषद क्या है? उप मतलब होता है समीप, निषद मतलब उस परमात्मा को, उस परमात्मा के समीप में जो ले जाए उसे उपनिषद कहा गया है। और श्रीमद् भगवत गीता एक उपनिषद का एक भाग है, आप सब लोगों को विदित होनी चाहिए। ठीक है, अब ये भगवान श्री कृष्ण कौन है? सबसे पहली चीज तो ये कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मुखारविंद से उद्धृत श्रीमद् भगवत गीता, ये हम सब जानते हैं। इसको सुना कौन है? अर्जुन ने सुना है। इधर लाइव टेलीकास्ट कौन कर रहा था महल में? तो संजय। किनको कर रहे थे? धृतराष्ट्र को। तो कुरुक्षेत्र में जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दे रहे होते हैं, उसको डायरेक्ट ऑन लाइव संजय जो है धृतराष्ट्र को ये बात मतलब ये सारे उपदेश उनको बता रहे होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कौन है? कर्षयति इति कृष्ण, जो आकर्षित करे, जो अपनी ओर आकर्षित करे, प्रभावित करे, उनका नाम कृष्ण है। और अर्जुन कौन है? अर्जुन कौन है? ज्ञानम आर्जयति इति अर्जुन, जो ज्ञान का अर्जन करे उसे अर्जुन कहते हैं। ठीक है, जो ज्ञान का अर्जन करे उसे अर्जुन कहते हैं। ठीक है, अब धृतराष्ट्र, यहाँ पे चार ऐसे किरदार लोगों का नाम है, भगवान श्री कृष्ण, दूसरा अर्जुन, तीसरा धृतराष्ट्र, चौथा संजय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं जो भी बातें, उसको संजय धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र वो धृतम राष्ट्रस्य इति धृतराष्ट्र, धृत मतलब होता है अंधा, राष्ट्र जिस राष्ट्र का नायक अंधा हो, उस राष्ट्र में अन्याय और अत्याचार स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उसको संजय ऑन लाइफ सब कुछ बता रहे होते हैं। ठीक है, सारा कुछ चीज बता रहे होते हैं। अब एक बात यहाँ पे यह आती है कि ये पांडव 5 होते हैं, 5 थे ना, और कौरव बहुत सारे लोग थे। 5 पांडवों में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों योग्य माने? समझने वाली बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही योग्य क्यों माने? वस्तुतः धर्मराज, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है, और अर्जुन कर्मयोगी है। अब भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी को क्यों चुने, धर्मराज को क्यों नहीं चुने? तो एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि धर्म से भी ज्यादा महत्व कर्म का है, धर्म से भी ज्यादा महत्व कर्म का है। ठीक है, वस्तुतः श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में, पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग है, और धृतराष्ट्र वाच से प्रारंभ होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवस्यैव किम कुर्वतु संजय। संजय से पूछते हैं धृतराष्ट्र जी कि आप बताइए कि इस धर्म के क्षेत्र में और इस कुरुक्षेत्र में ऐसा क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ आप बताइए। तो सारा कुछ चीज है, सारा वृत्तांत बता रहे होते हैं संजय जी। लेकिन यहीं पर गजब चीज ये होती है कि पूरे प्रथम अध्याय में ना अर्जुन बहुत विषादग्रस्त होते हैं। और विषादग्रस्त क्या, अर्जुन उस युद्ध के योद्धा के रूप में, और भगवान श्री कृष्ण उनके रथ को का हाकने वाला था सारथी के रूप में। लेकिन सारा खेल किनका हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण पांचजन्य शंख का नाद किए, दोनों ओर से शंख का नाद हुआ तो सब पूरे सारे योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे युद्ध के लिए तैयार होते हैं तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को एक बात बोलते हैं कि हे प्रभु, आप युद्ध के दोनों पक्षों के बीच में हमारे
हमारे पक्ष और कौरवों के पक्ष के दोनों के मध्य में आप उस रण क्षेत्र में मुझे ले जाइए। जैसे ही ले जाते हैं तो क्या देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब ले जाते हैं तो अर्जुन क्या देखते हैं, अर्जुन ये देखते हैं कि कौरव की जब सेनाओं को जब देखते हैं ना अर्जुन, तो सारा हथियार को नीचे डाल करके एक बात बोलते हैं कि नहीं भगवान, अब मुझसे ये युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, यहाँ पर मामा जी है, यहाँ पर मेरे भाई लोग हैं, यहाँ पर युवा योद्धा है, और इन सब चीजों को लेकर के विषादग्रस्त हो जाते हैं, पूरा फुल निगेटिव। जैसे हम फॉलोअप में जाते हैं और जब हम देखते हैं हमारे सारे परिजन लोग जब हमको ना निगेटिव करना चालू कर देते हैं तो हम विषादग्रस्त हो जाते हैं, और जब हम विषादग्रस्त होते हैं तो क्या होता है, तो कृष्ण रूपी जो अपलाइन है, सीनियर है, वो मोटिवेट करते हैं। दूसरा अध्याय से फुल मोटिवेशन चालू होता है, सांख्य योग कहा गया है दूसरे अध्याय में, ठीक है। तो वहीं पर भगवान श्री कृष्ण उनको डांटते हैं, कभी कभी जब आप ना फॉलो करने का मन नहीं करता होगा, लोग निगेटिव कर देते हैं, तो क्या करते हैं, अपलाइन से आप बात करते हैं, थोड़ा सा हल्के से ट्रीट भी करते हैं अपलाइन, ठीक है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण उनको थोड़ा सा ट्रीट किए दूसरे अध्याय में, सांख्य योग कहा गया है इसे। तो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन को पूर्ण रूप से ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। दूसरा अध्याय में पूर्ण रूप से ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। मैं थोड़ी सी और आगे बात करना चाहूंगा। अब दूसरा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या संदेश देते हैं, पूरे हालांकि सांख्य योग है, लेकिन कर्म का जो पराकाष्ठा है ना, दूसरे अध्याय से प्रारंभ होता है, ठीक है। मैं आगे पीडीएफ के माध्यम से जरूर आप सब लोगों को बताऊंगा। दूसरे अध्याय, तीसरा अध्याय और दूसरे तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, ये तीन एक ऐसा अध्याय है जहां पर भगवान श्री कृष्ण उनको कर्म के पूरे कर्म का ही प्रेरणा देते हैं कि आप कर्म कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा संगोस्तु कर्मणि, अर्थात आप कर्म करने को लेकर के आपका अधिकार जो है ना, आपको कर्म करने को लेकर के होनी चाहिए, ना कि फल को लेकर के। एग्जैक्टली हम क्या होता है, जब हम फील्ड फॉलोअप में जाते हैं ना, किसी का फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा एकदम ज्यादा एक्सपेक्टेड होकर के जाते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद करके जाते हैं कि यार मैं तो फॉलो करूंगा 100% रिजल्ट। अच्छी बात है, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पहले कर्म किए नहीं है, लेकिन फल की आकांक्षा आप कर रहे हैं। जब आप कर्म करेंगे तो फल देने वाले उसको परमपिता परमात्मा है। आप बहुत अच्छा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये एक सिद्धांत है, एक नैसर्गिक एक सिद्धांत है, प्राकृतिक सिद्धांत है, इसे हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। तो वही चीज भगवान कृष्ण अर्जुन को भी बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोस्तु कर्मणि, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश दिए हैं वही यहाँ पर फिट होता है कि आपका कर्म क्या चीज है। आपका कर्म लोगों का लिस्ट बनाना। आप हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्म जाकर के लोगों से मिलना, लोगों को अपना प्लान बताना, प्रोडक्ट शेयर करना, ठीक है, प्लान शेयर करना, यह हमारा कर्म है। लोगों का फॉलोअप करना, ये हमारा कर्म है। लेकिन फल की इतना ज्यादा मतलब चेष्टा करके जाना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ठीक है। तो ये सांख्य योग है, और वस्तुतः यह पूरे श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 18 अध्याय में 18 योग हैं। और योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब हम लोग पहले पढ़े हैं ना, योग करें घटाएं करके, तो योग मतलब होता है जोड़ना। अब ये जोड़ते किससे हैं, जुड़ते हम किससे हैं, सारे ब्रह्मांड के योग गुरु कौन है पता है, योगेश्वर। पूरे जितने भी देवता है ना, उसमें सिर्फ एक श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण को ही योगेश्वर कहा गया है। और सारे योगों का वो नायक कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है।
तो 18 योग है, 18 अध्याय में अलग अलग योग हैं और सारे योग मिल करके उस एक आत्मा से परमात्मा का जो मिलन होता है, ठीक है, फल को त्याग करके, ठीक है, और जितने भी खड विकार हैं इन सब चीजों को त्याग करके यदि हम स्वे कर्म भीरता अपने अपने कर्म में यदि हम उद्यत हो जाएं, ठीक है, तो उस परम आनंद की जो अनुभूति होती है वो परमानंद कहते हैं ना, परम आनंद की जो अनुभूति होती है, जब आप सेल निकालते हो आप बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाते हो, तब होता है ये सेल तब निकलता है जब आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, बिना फल का ज्यादा चेष्टा किए हुए। ये यदि आप करते हैं तो आपको जो परम आनंद की अनुभूति होती है जिसको हम एक्साइटमेंट बोलते हैं, वो एक्साइटमेंट हमें कब मिलता है? जब हम पूरे अपने काम को पूरे ईमानदारी से और पूरी शिद्दत के साथ हम करते हैं। तो ये 18 अध्याय में 18 योग है, ठीक है, 18 अध्याय में ये 18 योग है। अब ये 18 योगों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण कर्म योग है। मतलब तीन योग हमने बताया, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ये 2 योग यदि आप करते हैं तो ज्ञान लेते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं। जैसे आर्ट ऑफ बिहेवियर में हमारे रमेश सर हमको एक एक चीजों का ज्ञान दे रहे हैं ना, सिर्फ ज्ञान लेना पर्याप्त नहीं है। यदि भगवान श्री कृष्ण सारा ज्ञान यदि अर्जुन को दिए उसके बाद में यदि उसका यदि आत्मसात यदि अर्जुन नहीं किए होते तो क्या उस ज्ञान की कोई उसका मतलब कुछ होता? ठीक है, तो नहीं होता बिल्कुल भी, ये अधूरा हो जाता श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन जितना महत्व ज्ञान का उतना ही महत्व कर्म का है। तो आप जो ज्ञान ले रहे हैं उसे आप कर्म करते हैं कि नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं, उसे आत्मसात करते हैं कि नहीं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद यदि जब ज्ञान और कर्म की जब सांगोपांग हो जाता है और जैसे यदि इसे हम अच्छे से आत्मसात करते हैं तो एक चीज हमें मिलता है, एक इंसेंटिव मिलता है, वो है भक्ति। जब आप अपलाइन जो चीज आपको बता रहे होते हैं और उसे पूरे है ना अपलाइन बताते हैं, ज्ञान हम करते हैं कर्म, और ज्ञान और कर्म दोनों सही परफेक्ट यदि होता है तो एक चीज होती है, वो होती है भक्ति, और जिसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जो ट्यूनिंग बनती है ना उसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति मतलब होता है श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर अगाध भरोसा, विश्वास। तो अब तक क्या मेरी बातें समझ में आ रही हो तो बिल्कुल चैट में आप लोग अवश्य चैटिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यस आर नो, फिर और अपने हिसाब से और कुछ मैं मोल्ड करने की कोशिश करूंगा। समझ में आ रही है ना अब तक की? जी जी जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, श्रीमद् भगवत गीता विश्व का एक ऐसा धरोहर, विश्व का एक ऐसा धरोहर, पता नहीं इसमें ऐसा क्या चीज है जिसका आज भी इनोवेशन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण एक चीज बोलते हैं, मैं धर्म को लेकर के मैं शुरू में जो बात रखा हुआ था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रज। ये भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ये बात नहीं बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रज का मतलब क्या है? मैं कर्मयोगी हूं, ठीक है, मैं कर्मयोगी हूं, और सर्वधर्मान परित्यज्य सारे धर्मों को त्याग कर। अब धर्म क्या संशय में, कौन से धर्म के संशय में? कि मैं एक भाई होने का एक मेरा धर्म है कि मैं अपने सारे भाइयों और अपने गुरुजनों का मैं बिल्कुल भी उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता, मारे जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारा पाप लगेगा आदि आदि। कभी कभी हम फील्ड में जाते हैं, हम पहले से प्री जज करने लगते हैं, सर वो तो बहुत कमजोर है, सर बहुत गरीब है, सर उनसे अभी हम 10,000 का श्रीमद् भगवत गीता दे देंगे तो बहुत कंगाल हो जाएगा, ये हम प्री जज करने लगते हैं। सेल नहीं निकलता भैया उससे। आप ना अपने आपको सिद्धि प्राप्ति नहीं होती। आप छोड़िए सारा चीज को, आपका कर्म क्या है? आपका कर्म सिर्फ एक ही चीज है, ठीक है, कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए प्लान दिखाने का, आप अपना काम कीजिए लोगों को
इस बिजनेस को बहुत ही बेहतर तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने का। तो प्रीजज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो हम प्रीजज करते हैं, ठीक है। अब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का मतलब क्या है? मामेकम शरणम व्रज का मतलब यह है कि आप मेरे शरण में आ जाओ। इस कर्म योगी जो है ना वो बोल रहे हैं कि आप मेरे शरण में आ जाओ, आप कर्म कीजिए, कर्म के ऊपर आप पराकाष्ठा होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, ठीक है। और एक ऐसा उपदेश होता है जिनके प्रत्येक श्लोक गायन्ति देवा, ठीक है, सारे देवता जिनको गाते हैं, है ना। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता का आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री श्री रविशंकर महाराज जी के सानिध्य में। हमारे शेफ साहब जैसे हमारे एक ऐसी कंपनी जो माध्यम बना और हमारे सुपर 5 डायरेक्टर लोगों का विजन उस सत्य सनातन परंपरा को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने का एक संकल्प कि प्रत्येक घर में श्रीमद् भगवत गीता एक स्पिरिचुअल गीता पहुंचनी चाहिए, ताकि लोग आज हर्डल्स में, आज तकलीफ और परेशानियों में है, सारे समस्याओं का समाधान इस 700 श्लोकों में है। सारे समस्या मन बुद्धि चित्त अहंकार षड विकार, ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये षड विकार है। और ये सारे ब्रह्मांड में ना, पूरे पृथ्वी में जितनी भी विकृतियां आती है सिर्फ इन्हीं कारणों से आती है। आदमी क्रोधित हो उठता है। भगवान हमारे रमेश पटेल सर में जब गुस्सा आता है तो उसे कंट्रोल कैसे करते हैं, वो भी श्रीमद् भगवत गीता में है, ठीक है। हमें जब हम अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाते, उस स्थिति में होता क्या है, तो ये सारा कुछ चीज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक एक चीजों का उपदेश देते हैं। अब आइए मैं हमारे श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक ऐसा विजन हमारे सुपर 5 डायरेक्टर लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उन 5 डायरेक्टर्स लोगों का जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ को प्रत्येक घर तक पहुंचाने का हम सब लोगों को अवसर जो प्रदान किए, और हमें निभानी चाहिए, वो अपने कर्तव्य पद में हमें अग्रसर होनी चाहिए। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर में भी कभी श्रीमद् भगवत गीता मिल जाता है 22-24 रुपए में। वो क्यों, और हमारा श्रीमद् भगवत गीता क्यों? वस्तुतः पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियां हैं, ठीक है। पंच कर्मेंद्रियां कौन सा? आंख कान मुंह, ठीक है। आंख कान नाक मुंह और त्वचा, ठीक है, ये पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं। यदि आप सिर्फ ना मूल पुस्तक को, यदि श्रीमद् भगवत गीता के मूल पुस्तक को यदि ला करके यदि आप कोई पढ़े, तो वो शायद क्या करेगा पता है? वो तो सबसे पहली चीज उनका श्लोक का कई जगह उच्चारण नहीं होगा, पहला चीज है। अर्थ को बस पढ़ेगा तो मैं गीता प्रेस के का भी मैं अर्थ को मैं पढ़ चुका हूँ, समझ में नहीं आता। लेकिन अपने यहाँ की श्रीमद् भगवत गीता को कैसे डिजाइन किया गया है? उनको डिजाइन मुख्यतः 3 आधार पर किया गया है। सबसे पहली चीज है कि जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो सुनना चाहे उसे सुन सकते हैं। अब ध्यान रखिए, हम पढ़ रहे हैं, हमारी एक इंद्रिय काम करती है। जब हम कोई चीज को पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ हम एक इंद्रियों से, हम 2 इंद्रियों से, आंख से और मुंह से, ठीक है। लेकिन जब हम सुन रहे होते हैं तो हमारी तीसरी इंद्रियां भी सक्रिय रहती है ना, ठीक है। तो 3 इंद्रियां, ठीक है, 3 इंद्रियां सक्रिय हो गई। अब उस भगवत गीता को जिसको पिक्चर्स के माध्यम से बनाया गया, उसे और भी रुचिकर बना दिया गया, जिसे एक कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ भी सुन करके उसे मोक्ष प्राप्त कर सके। भाई ये मोक्ष की जो बात हो रही है ना, अब एक बात उद्भव करती होगी, या सब लोग जानते हैं लेकिन क्यों नहीं पता होता है, मृत्यु के टाइम में श्रीमद् भगवत गीता क्यों सुनाया जाता है? मृत्यु के समय में श्रीमद् भगवत गीता क्यों सुनाया जाता है? अब
एक्चुअल में ये श्रीमद् भगवत गीता कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो गाया गया है, मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद से उद्धृत हुआ ये, और उस दिन संयोग से मोक्षदा एकादशी था। आज भी उस मोक्षदा एकादशी को, ठीक है, आज भी उस मोक्षदा एकादशी को हम गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। इसी कारण से मोक्षयिष्यामि मा शुचे कहे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपको मोक्ष कर दूंगा। युद्ध में यदि कुछ भी हुआ तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं ना कि बिना प्रयास किए हार जाने से अच्छा यह है कि प्रयास करके हार जाओ। रमेश सर इस बात को बहुत ज्यादा रिपीट मारते हैं, करते हैं कि आप बिना प्रयास किए आप हार मान लेते हो। अरे प्रयास तो करो, आप पहले कोशिश तो करो, फॉलो तो करो, जाके लोगों के इनवाइट तो करो, प्लान तो दो, आप प्रोडक्ट शेयर तो करो, बताओ तो आप अपनी इनकम प्लान को, बताओ तो अपनी अपॉर्चुनिटी को। लेकिन कई लोग प्री जज करने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, विषादग्रस्त हो जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, विषादग्रस्त होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी भूमिका थी। आइए हम अब आप लोगों को कुछ जरूर मैं बताना चाहूंगा। एक मिनट। तो हम सबका मूल उद्देश्य क्या है? श्रीमद् भगवत गीता को प्रत्येक घर में पहुंचाना हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए श्रीमद् भगवत गीता को प्रत्येक घर में पहुंचाना। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। तो गीता का आज थोड़ा सा महात्म को लेकर के हम बात करेंगे, ठीक है। गीता महत्व, स्क्रीन शेयर यदि तो हम सब लोगों को उस पुण्य और धर्म का भागी होना चाहिए कि नहीं, यदि श्रीमद् भगवत गीता हम प्रत्येक घर में पहुंचाएं, जहां पर 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक है। धर्म क्या? धर्म अपने कर्म को हम यदि कर रहे हैं ना, वो हमारा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, ठीक है। क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है? यदि हाँ तो थोड़ा सा मुझे हो रही है स्क्रीन शेयर ना? आइए अब श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य को हम थोड़ा सा वाचन कर लेते हैं। आप सब लोग बड़े ही एक्चुअल में इस महात्म्य को भागवत होने के बाद में अंतिम में गीता महात्म्य होता है। सारे गीता का सार, सारे भागवत का सार ये है ना। तो गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान। अब ये श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होता है। तो गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान विष्णु पदम वाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। यदि इस गीता शास्त्र को यदि कोई पढ़ता है तो उनको क्या होता है? पुण्य की प्राप्ति होती है। और क्या होता है? तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के पदम वाप्नोति, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल में उनको रखते हैं। और यदि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के यदि चरण कमल में यदि हम चले गए तो क्या होगा? भय शोकादि वर्जित, भय और शोक आदि विवर्जित हो जाते हैं। अब यहाँ पे भय और शोक, ये दो ऐसी चीजें होती है जो हमें भी फील्ड में जब हम जाते हैं ना, तो हमें दो चीजें होती है, एक भय और दूसरा शोक। मैं जाऊंगा तो क्या होगा, और यदि चले गया, यदि मुझे उचित परिणाम नहीं मिला तो क्या होती है? हमें शोक होने लगता है, ठीक है, हमें शोक होने लगता है। तो भय शोकादि वर्जितः। जब जब महात्मा गांधी
राष्ट्रपिता कहे जाने वाले हमारे महात्मा गांधी को जब जब भय और शोक आदि आदि आता था ना, ये क्या करते थे पता है? कुछ नहीं, श्रीमद् भगवत गीता को उठा करके पढ़ लिया करते थे। जब वो पढ़ते थे तो वो अंदर से इंस्पायर्ड हो जाते थे, अंदर से। गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं संति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि बड़ी विनम्रता पूर्वक यदि गीता का अध्ययन किया जाए, ठीक है, तो उनके पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा गीता का महात्म्य है। यदि अब कई लोगों को जब हम गीता के बारे में हम बताने के लिए जाए ना, तो ये बहुत अच्छा एक सेलिंग पॉइंट होगा। गीता पढ़ने से क्या होगा? कई लोग क्या सोचते हैं पता है कि अरे क्या होगा इससे, श्रीमद् भगवत गीता से? बताओ भैया, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं संति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। पूर्व जन्म के जो किए हुए पाप भी यदि श्रीमद् भगवत गीता को बड़ी विनम्रता पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक यदि पढ़ा जाए तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानाम दिने दिने सुकृत गीतांभसी स्नानम संसार मल नाशनम। सांसारिक जितने भी मल आदि है, ठीक है, इन सब चीजों को जिस तरह से हमारे शरीर में मैल रहता है और हम जब स्नान करते हैं तो मैल जिस तरह से धुल जाता है, ठीक वैसे ही हमारे पूर्व जन्म के किए हुए जितने भी पाप आदि हैं, ये सारे पाप की क्या हो जाते हैं? ये श्रीमद् भगवत गीता के श्रवण मात्र से ये सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में मन में एक बात आ रही है कि कोई आदमी यदि अपने पूर्व जन्म में गलत कर्म किया होगा, उसका पाप यहाँ पर धुलेगा कैसे? मोक्ष कैसे मिलेगा उनको? तो सबसे पहली चीज ये है कि आप जब आज वर्तमान में जो आप कर्म करते होते हैं उसका फल आपको वर्तमान में ही मिलता है। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। फिर भी यदि पूर्व जन्म में किए हुए कर्म है, ये कर्म क्या होता है? प्लस और माइनस होकर के क्या हो जाता है? प्लस और माइनस होकर के क्या हो जाता है? तो ये जो कर्म, जो पूर्व जन्म में जो कर्म किए रहते हैं ना, वो जब हम ये सुनते हैं तो हमारी सारे इंद्रियां विशुद्ध हो जाती है और फिर हम क्या हो जाते हैं? निर्मल हो जाते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृता। भगवान पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से उद्धृत इस गीता को क्या कहा गया? गीता, सुगीता, सुंदर गीत के रूप में से गाया गया। कर्तव्य परायण करने के लिए हमको उद्धृत किया गया, करते हैं, हमको प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट करते हैं कर्म की मन शास्त्र विस्तार है। बहुत सारे शास्त्र तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन यदि गीता को ही यदि पढ़ लिया जाए तो सारे शास्त्रों का फल हमको मिल जाता है। यास में पद्मनाभ, जो भगवान पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से उद्धृत हुआ है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्वक्त्राद्विनी स्मृतम श्रुतम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्वक्त्राद्विनी स्मृतम। यदि श्रीमद् भगवत गीता को यदि हम मात्र सृजन कल पढ़ लें तो गीता गंगोदकम पित्वा, इस गीता रूपी गंगोदक को यदि गंगा जल को यदि हम पी लेते हैं तो पूर्व जन्म विद्यते। पूर्व जन्म मतलब पुनर्जन्म हमको नहीं मिलता। ठीक है। अर्थात भगवान के शरण में हम चले जाते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्वोपनिषद का वो भोक्ता गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। ये श्लोक का अर्थ मैंने बताया है। इस सभी उपनिषदों का, सभी उपनिषद यदि गाय हैं तो दुग्धा गोपाल नंदन, नंदन कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्या है? गोपाल अर्थात गाय को का दूध निकालने वाले हैं, है ना। पार्थो वत्स, पार्थ कौन? अर्जुन। वत्स कौन? मतलब बछड़ा के रूप में अर्जुन। सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सुधी कौन? आप हम सब जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति है ना, ये सारे बुद्धिमान व्यक्ति क्या है? उस अमृत रूपी दुग्ध का हम पान कर रहे होते हैं। तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीता में को देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र से नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात देवकी पुत्र के इस गीत को में, है ना,
ये एक एक श्लोक एक एक मंत्र के जैसे है, जो हमें हमेशा कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, हमें हमेशा चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने की प्रेरणा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हम धर्म कर रहे होते हैं, हम कर्म कर रहे होते हैं, हमें धर्म और कर्म में यदि हम शास्त्र विधि मुत्सृज्य कहा गया है, शास्त्र सम्मत यदि कर रहे होते हैं। अब शास्त्र सम्मत क्या है? शास्त्र सम्मत का मतलब ये है कि यदि हमारे लिटरेचर में हमारे सीनियर्स लोगों ने ये यदि बता दिए हैं कि आपको एग्जैक्टली टाइम में फॉलो अप करनी चाहिए, उस टाइम में पहुंचना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, जा करके प्रॉपरली 5 फॉलो करना चाहिए, 5 फॉलो करना चाहिए, यही शास्त्र विधि है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, यदि इन शास्त्र सम्मत यदि आप कर्म करेंगे, ठीक है, तो आपको और हमको भी शास्त्र सम्मत ही हमें काम करनी होगी। और हम अपने मन से यदि हम काम करेंगे तो क्या होगा? तो हमारी इंद्रियां वश में नहीं रहेंगी। हम अपने मन से काम कर रहे होते हैं, जिस टाइम में जाना होता है हम अपने हिसाब से जाते हैं, जिस टाइम में फॉलो करना होता है अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, कहाँ से परिणाम आएगा? तो हमें अपनी इंद्रियों को वश में करके यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, अर्थात हमारे लिटरेचर रूपी जो शास्त्र है, हमारे सीनियर सर लोग जो चीज बताए हुए हैं, उन शास्त्रों को यदि हम भली भांति से यदि आत्मसात यदि हम करते हैं तो हमें उचित परिणाम हमें मिलता है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का ये महात्म्य है। और ये यदि महात्मा को यदि आप लोग अच्छे से यदि इसका हिंदी भी अनुवाद को यदि अच्छे से याद कर लिए, तो आप कोई भी 50-60 साल के या कोई भी व्यक्ति को यदि आप जा करके यदि आप बताते हैं कि ये हमें क्यों रखनी चाहिए, हमें क्यों पढ़नी चाहिए, हमें क्यों सुननी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति हमारे श्रीमद् भगवत गीता के लिए सोचने का टाइम ले या मना करे। नेवर एवर ऐसा हो ही नहीं सकता है यदि हम इसे दिल से हम लोगों को प्रमोट करें। तो अब तक की मेरी बातें समझ में आ रही थी ना? आ रही ना? तो आइए, मेरे पास एक दूसरा पावर पॉइंट है जिसको लेकर के मैं अपनी बात जरूर रखूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब्दुल कलाम साहब की बात आप लोग जानते ही होंगे। अरे और तो और, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, आइंस्टाइन कौन है आप सब लोगों को पता है? मैं बड़ा देख करके बड़ा हतप्रभ और आश्चर्य हुआ मैं। आइंस्टाइन कौन? आइंस्टाइन वैज्ञानिक। आपको बता दूं, मैं आइंस्टाइन भी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया करते थे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता का आइंस्टाइन भी पाठ किया करते थे। और जब जो इसका पाठ करते हैं ना, तो उनको उनका जो ज्ञान चक्षु है ना, वो खुल जाता है। भगवान ने सारी वो परम शक्तियां हमारे अंदर दिए हुए हैं, लेकिन वो ना सही संस्कार जब नहीं मिलता, ठीक है, सही योग्य प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, योग्य कोई प्रेरक नहीं मिलते, तो वो सब ना सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं। लेकिन यदि सारा कुछ चीज यदि सही जगह पर सही सब कुछ मिल जाए, तो ये क्या है, हमारे ज्ञान चक्षु को खोलने का एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है, जिसे हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। एक्चुअल में मैंने पावर पॉइंट कम ही बनाया हुआ है और मेरे पास मूल रूप में श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है। तो मैं इसका कुछ ही मैं आप लोगों को जरूर शेयर करना चाहूंगा। अच्छा अच्छा, अब एक बात क्या होती है, जब अर्जुन विषादग्रस्त जब हो गए ना, ठीक है, अर्जुन जब विषादग्रस्त हो गए तो क्या हुआ, अर्जुन जब विषादग्रस्त हुए तो क्या हुआ, ठीक है, मतलब ना कुछ का कुछ बोल रहे होते हैं, कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता है ना, थोड़ा सा हर्डल्स में और डिस्ट्रैक्शन में हम कभी कभी अपलाइन हमें कुछ बोलते हैं तो हम कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपलाइन हमारा हमेशा हित चाहते हैं, ठीक है। यदि अपलाइन को यदि आप अपना कृष्ण मानते हैं, ठीक है, जो एक्टिव अपलाइन है उनको यदि आप कृष्ण मानते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका हित ही चाहेगा, वो आपका भला चाहेगा, आपको किसी भी प्रकार से आप आगे बढ़ो ये दिल से वो चाहते हैं। तो थोड़ा सा जब
चिंता और शोक में जब आए तो क्या होता है, सोच्या ननु शोचत्वम प्राज्ञावादं सभासते गता सुन गता सुच नानु शोचंति पंडिता। ठीक है, ये दूसरे अध्याय का एक श्लोक है। तो अब ये क्या है, गता सुन नानु शोचंति पंडिता। अब हम क्या होता है, हम या तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं कि जो हमने 3 दिन 2 दिन पहले या पहले जो काम किए होते हैं उसके कारण हमें जो परिणाम नहीं मिलता, हम हाथ में हाथ रखे बैठे रहते हैं, और वो जो पहले जो हम काम किए रहते हैं उसी को फिर से हम क्या बोलते हैं, भविष्य में भी ऐसे ही होगा जो हमने कल किया था, ये सोच करके हम। तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में क्या बोलते हैं, असोच्या ननु शोचत्वम प्राज्ञावादांस भासते। असोच्या ननु शोचत्वम अर्थात जो आप जिस चीज को आपको नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में आप क्यों सोच रहे हो। अच्छा, आप युद्ध लड़े बिना आप परिणाम आपको पता है, फॉलो किए बिना आपको परिणाम पता है कि आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं, सेल मिलेगा नहीं, डीडी मिलेगा नहीं, नहीं ना। यही गलती हो रही थी अर्जुन से। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं सोच्या ननु शोचत्वम प्राज्ञावादांस भासते। प्राज्ञावान मतलब होता है सुधीजन, मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार। हमारे जो समझदार एसोसिएट है बात को समझ जाते हैं, ठीक है, कि मैं जब तक के फॉलो अप नहीं करूंगा रिजल्ट कैसे मैं समझ सकता हूँ कि रिजल्ट उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। असोच्या ननु शोचत्वम प्राज्ञावादांस भासते। गतासून से नानु शोचंति पंडिता। गतासून अगतासून, गता मतलब हो गया जो व्यतीत हो चुका है, और आगता मतलब जो भविष्य में होने वाला है। जो व्यतीत हो गया उसको छोड़ो और जो होने वाला है उसको भी छोड़ो आप। नानु शोचंति पंडिता, जो विद्वान होते हैं ना, बुद्धिमान होते हैं, इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते। वर्तमान काले न, वर्तमान काल को में वो जीते हैं, रहते हैं। जो उनको कर्म करना चाहिए वर्तमान में वो कर्म करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय में बहुत अच्छे से समझाते हुए बोलते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण को जैसे ये भगवान श्री कृष्ण को जैसे अर्जुन का ये ज्ञान मिलता है, अर्जुन को ये ज्ञान मिलता है, तो फिर कार्पण्य दोष स्वभाव करके भगवान श्री कृष्ण सरेंडर हो जाते हैं। जैसे हमारे अपलाइन जब उनको फिर से थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, अरे हो गया, छोड़ो जो होने वाला भैया, आप अभी 5 फॉलो तो करो, रिजल्ट आएगा, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप कर सकते हो। जब ये अपलाइन हमको जब बोलते हैं ना, तो हम फिर से इंक्रीज हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, फिर सरेंडर, यस सर, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे ही हम सुनते हैं यस सर करके उत्साहित होकर के हम फिर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कार्पण्य दोषो, भगवान मैं कृपणतावश, ठीक है, कायरतावश मैं युद्ध न लड़ने का चेष्टा कर रहा था, लेकिन आपने तो मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए, मैं फिर से, ठीक है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण, मैं एक एक श्लोक बहुत मार्मिक है और बहुत डील हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को थोड़ा कुछ आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा इसमें से, ठीक है। लाभा लाभो जया जयो, ठीक है, एक श्लोक है दूसरे, हाँ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवम पाप्यम अवाप्यसि। अर्थात सुख और दुख को, ठीक है, समय कृत्वा बराबर मान करके, लाभा लाभो जया जयो, लाभ हानि जय पराजय सुख और दुख को जो बराबर मान करके, ठीक है। युद्ध मतलब क्या है, उस टाइम अर्जुन युद्ध किया करते थे, आज भी हम युद्ध कर रहे होते हैं। युद्ध हमारी गरीबी है। हमेशा एक बात बोलते हैं, हमारा हमारा युद्ध कर रहे हैं। हम युद्ध किसके साथ, कमांडो ट्रेनिंग में बोलते रहते हैं, सर बताते हैं हमें कि युद्ध किसके साथ, हमारी गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, इन सब चीजों से हम युद्ध कर रहे हैं। तो सम सुख दुख समय कृत्वा, मतलब वो जो संकीर्ण विचारधारा है, उनसे उनके साथ में हमारी ये सब कौरव है, ठीक है। आप कौन हो, अर्जुन है आप। तो सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, लाभ हानि जय पराजय, सुख और दुख को जो बराबर मान करके जो युद्ध करता है, जो फील्ड फॉलो करता है कि उनको क्या होगा, कैसे मतलब उनको खुशी मिलेगी, ठीक है, या वो हर्डल्स में चले जाएंगे, ठीक है, उनको कितना लाभ होगा, कितना हानि होगी, है ना, उनका जय और विजय, इन सब चीजों को बराबर मान करके वो सिर्फ एक चीज पे काम करता है, वो अपने काम में उद्यत रहता है, अर्थात युद्ध कर रहा होता है। तो क्या होता है, नैवम पाप्यम में वापस, इसमें कोई पाप नहीं लगता, ठीक है। तो इन सब चीजों को हमको भी बिल्कुल भी क्या होना है, क्या होगा, इस चीजों को हमें बिल्कुल भी हमें नहीं सोचनी चाहिए,
ठीक है, तो आज समय को भी मैं विशेष ध्यान रखूंगा। मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजों को लेकर के, क्रोध को लेकर के भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से अर्जुन को समझाते हुए बताए हुए हैं। ठीक है, और तीसरा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के तो फिर पूरे कर्म को लेकर के पूरी बातें हुई है। ठीक है, कर्म को लेकर के बात हुई है। ठीक है, कर्म को लेकर के बहुत अच्छे से हम सब लोगों को यद आचरति श्रेष्ठ तद देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद आचरति, जो आचरण करता है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ तद देवेतरो जनः, अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ मतलब अपना व्यक्ति पहुंच चुके हैं, डायमंड बन चुके हैं। ठीक है, श्रेष्ठ देवेतरो जन, वो जन, वो मनुष्य जो श्रेष्ठता प्राप्त कर चुके हैं। यद आचरति, जैसा आचरण करते हैं। ठीक है, तद देवेतरो जन, आप, अर्थात ये पूरा डुप्लीकेशन हो रहा है। देखो, यद आचरति, जैसा आप आचरण करते हैं, श्रेष्ठ तद, जैसा श्रेष्ठता पूर्वक आप आचरण करते हैं, तद देवेतरो जन स यद प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते, आप जैसा आचरण करते हैं वैसे ही आपकी डाउनलाइन आचरण करती है। आप जैसा करते हैं वही मंकी सी मंकी डू बोलते हैं ना, वो यही है। आप जैसा आचरण करते हैं आपकी डाउनलाइन भी वही आचरण करती है। तो आपको सदा आचरण करना है। कैसा आचरण करना है? सद आचरण करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक ऐसा आचरण हमें करनी है, ठीक है, जिससे हमारा डाउनलाइन भी बहुत अच्छे से हमारा आचरण का डुप्लीकेशन करे। हमें ये करने हैं। तीसरे चौथे अध्याय में भी कर्म को लेकर के बात हुई है। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन संवाद कर्म योग है एवं बुद्धि पराबुद्ध्या। ठीक है, तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सबको वश में रख करके कर्म करने की हम रमेश सर हमको क्या बताते हैं आर्ट ऑफ बिहेवियर में? आर्ट ऑफ बिहेवियर में या उसमें बताते हैं लीडरशिप वाले में कि यदि आपका व्यक्तिगत कोई कार्य भी है तो भी आप अपनी इंद्रिय को वश में रख करके आपको वो कर्म करनी चाहिए जिससे आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। हमेशा हमेशा ये चीज बताते हैं, वही चीज इसमें भी है। आप अपने इंद्रिय निग्रह होकर के, ठीक है, आपको शादी में जाना है, आपको छठी में जाना है, आपको कहीं और जाना है, लेकिन आप अपनी इंद्रिय को वश में कीजिए। आप अपने आप से पूछिए आप शिक्षा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह तीसरा अध्याय में पूर्ण रूप से कर्म को लेकर के जो बातें हुई है। ठीक है, चतुर्थ अध्याय में भी कर्म संन्यास योग है। ठीक है, कर्म संन्यास योग है। तो ये इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से पूरे 18 अध्याय में 18 अलग अलग योगों का शिक्षा भगवान अर्जुन को मिला। ठीक है, और ये बहुत ही विशाल है और इसको और भी जब समय मिलेगा तो हम अवश्य बताएंगे। अंतिम श्लोक हम सब लोगों के लिए है। ठीक है, अंतिम श्लोक हम सब लोगों के लिए है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां जहां, कहां कहां, जहां जहां, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ये गीता को गाया जाएगा, सुना जाएगा, आत्मसात किया जाएगा, तो क्या होगा? गाया जाएगा, सुना जाएगा और आत्मसात किया जाएगा तो क्या होगा? 4 चीजों की प्राप्ति होगी। इन चीजों की प्राप्ति होगी, 4 चीजों की प्राप्ति होती। तत्र श्री विजय ध्रुवा नीति, ये 4 चीज। श्री लक्ष्मी की प्राप्ति, आप जब भैया आप भगवत गीता का रिकमेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? श्री मिलेगी, लक्ष्मी मिलेगी। ठीक है, विजय, विजय का मतलब क्या है? अचीवमेंट आपका चेंज होगा, आपका विजय है। ठीक है, तत्र श्री विजयो भूत्वा ध्रुवा, निश्चित तौर पे, ठीक है, ध्रुवा नीति मतिर मम, एक ऐसा नीति हमको मिलेगा। ठीक है, मिलता है क्या चीज से? जहां पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस गाए हुए श्रीमद् भगवत गीता को सुनने से,
ठीक है, पढ़ने से और आत्मसात करने से ये 4 चीजों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि इसे आप यदि आपके घर में भी है तो निश्चित तौर पे आप प्रयास कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता सबसे पहली चीज तो है कि आप लोग हमारे शेफ साहब के भगवत गीता का एक प्रति आप सब लोग मंगाइए, और जिनके पास है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि यस आपके पास है। तो ये 4 बातें हैं जो आपको पूरी सिद्धि की ओर ले जाएगी। 4 बातें, ठीक है। तत्र श्री विजय भूति, वहां पर आपको ये चारों चीजों की प्राप्ति होगी, अर्थात आपका यश होगा, आपको श्री की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपको विजय प्राप्त होगा, ठीक है, और आपको ऐसा मतलब नियम और नैतिकता मिलेगी। ये चारों चीज हम सबको चाहिए रहता है, ठीक है, पूरे प्राणी मात्र को चाहिए रहता है। तो ये चारों चीजों की प्राप्ति हमें होती है। तो आप सब लोगों के पास श्रीमद् भगवत गीता, हमारे साहब का भगवत गीता है, नहीं तो मंगा लीजिए आप। और आपने महात्मा सुना है ना, महात्मा सुना है ना, हाँ, अंतिम में जीव का एक ही उद्देश्य होता है। जीव का एक ही उद्देश्य होता है, क्या चीज? मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। अंतिम में जीव का एक उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति, और श्रीमद् भगवत गीता मोक्षदायिनी है ये, ठीक है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पिशाच से निकाल करके उनको युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फुल मोटिवेट करते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल भी हम पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो कि कोई कमजोर है, कोई क्या है, कैसा है, कुछ नहीं। हमको अपने काम को उद्यत करने, हमें अपने काम को ईमानदारी से हमको करते रहना है। तो मेरे साथियों, आज मेरा यहीं तक है, बताने को तो बहुत सारा है। नेक्स्ट टाइम में तीसरे चौथे अध्याय से मैं कर्म संन्यास योग से आगे बाकी के योगों को मैं एक चीजों का मैं वर्णन करूंगा, ठीक है। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विषाद से निकाल करके, ठीक है, जिस तरह से वेद का वाक्य उत्तिष्ठ, ठीक है, प्राप्य वरान निबोधत, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और उस प्राप्य वरान निबोधत, उस लक्ष्य को प्राप्त करो। तो आप हम सबको श्रीमद् भगवत गीता से ये प्रेरणा मिलती है कि हम अभी भी यदि सुषुप्ति अवस्था में है, यदि हम अपने जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्यों इस दुनिया में आए, हमें क्या करनी चाहिए, हम क्या करके हम ये चारों चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो मेरे साथियों श्रीमद् भगवत गीता को हमको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ठीक है। यदि ये चारों चीजों को यदि हम प्राप्त करते हैं तो अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इन्हें शुभकामनाओं के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इन्हें शुभकामनाओं के साथ आज मुझे बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ आप सब लोगों के मध्य में श्रीमद् भगवत गीता को रखने का। अगली बार जरूर इस विषय पे और भी बहुत अच्छे से हम अपनी बातों को रखूंगा। इन्हें शुभकामनाओं और आशाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण का हमेशा आप सब लोगों के ऊपर कृपा रहे, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ आज के इस सेशन को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आप सभी लोगों को जो भविष्य की मैं कामना करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण हम सब पर कृपा बनाए रखें, उनका हमेशा अनुग्रह हमको मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विशेष रूप से श्री रमेश पटेल सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मुझे इस पैनल का होस्ट करने का मुझे सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा अपना अनुभव रखे हैं और ऐसी जानकारी आप लोगों को कुछ अपनी बात रखना है तो जरूर अवश्य बात रख सकते हैं। मैं ही होस्ट हूँ संभवतः। मैं होस्ट हो गया हूँ, कोई बात नहीं। यदि कुछ लोग यदि अपनी बात रखना चाहें तो जरूर बात रख सकते हैं। सर मुझे एक्चुअल में यहाँ से आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। आप अपना माइक हटा देंगे ना तो आवाज आएगी, मेरी आवाज सभी को आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती अनुभव रखा और हम सभी कृतज्ञ हैं आपके इस गीता रूपी ज्ञान से।
तो साथियों, जो भी अपना अनुभव रखना चाहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। कई सारे लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है। चतुर साहू जी, मैं आपको लाइन में लेता हूँ, आप आएंगे और अपने आप को अनम्यूट करेंगे। 1 मिनट। बहुत ही शानदार सेशन रहा है। अनम्यूट करिए, मैं आपको स्पॉटलाइट में दे दिया हूँ, चेक कर लेंगे। अनम्यूट करिए अपने आप को, टच करेंगे हो जाएगा। प्लीज बोलिए। आवाज आ रहा है सर? आ रहे हैं। सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डायमंड कंवर्धन नगरी को डायमंड बनाने वाले हमारे ग्रेट लीडर श्री दिव्य प्रकाश शर्मा सर को कि इतनी बेहतरीन कम समय में इतनी बेहतरीन भगवत गीता का ज्ञान हमें दिया है। उसके साथ साथ आपका भी धन्यवाद सर। हम लगातार सुबह 5 बजे लगभग 2 माह से सुबह उठ करके आपके भी बातों को सुन करके फील्ड में उपयोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हमारे मतलब हर क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान मिला है। लोक व्यवहार फील्ड के लिए कमांडो ट्रेनिंग, मतलब हर क्षेत्र में आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। जैसे कि भागवत गीता कहा जाता है कि हमारे भारतीय संस्कृति और कर्म ग्रंथ के रूप में उसको यूज करते हैं। जैसे कि हर क्षेत्र में भागवत गीता का ज्ञान दिया जाता है, हर गांव में, हर जगह में, और शानदार इतनी बेहतरीन भागवत गीता के बारे में बताया है। इसी तरह से फील्ड में जाकर के हम उपयोग करते हैं और हर एक इंसान को अगर भगवत गीता का बारे में बता करके लोगों को एक अवसर भी देते हैं तो इसी तरह से शानदार लोग समझेंगे भी और आगे बढ़ेंगे और शानदार भगवत गीता ग्रहण करके खुद आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार में स्वस्थ समृद्धि लाएंगे सर। मेरा यही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे इस पैनल में समय देने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू चतुर साहू जी, आपने अपना कीमती अनुभव रखा है। लेनोवो करके है वो, अपना अनम्यूट करेंगे। 1 मिनट, अनम्यूट करेंगे। आप स्पॉटलाइट में हैं। स्वागत है। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो सर हमारे कवर्धा डायमंड श्री दिव्य प्रकाश शर्मा सर जी को कोटिशः नमन और बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आज श्रीमद् भगवत गीता के बारे में इतने अच्छी जानकारी दिए। और आपको ट्रिपल विस्फोटक डायमंड सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस 2 महीना से हमको इतने एजुकेशन दे रहे हैं सर जी। इतना हम लोगों को नॉलेज तो नहीं था कि हम लोग किस तरह काम करें और आगे बढ़ें। और यह काम ऐसा है, सेफ साफ रूपी जो काम है कि घर से निकलने का है, लोगों से बात सुनने का है। तो निराशा बहुत होती थी सर शुरुआत में, और आप लोगों की इस मार्गदर्शन को उपयोग करते जब जा रहे हैं तो अंदर से इतना ताकत बढ़ रहा है कि सच में हम किसी को भी समझा सकते हैं। तो जैसे भगवत गीता के बारे में सर जी बताए हैं कि यहाँ पे हमें कर्म करते जाना है और हमें फल की प्राप्ति क्या होगी हमें आशा नहीं रखना है। यदि हम कर्म करते जाएं तो हमें तो अच्छा फल मिलेगा ही। जैसे बोलते हैं श्री अर्जुन जी लड़ने के लिए तैयार नहीं रहते हैं अपने रिश्तेदारों को देख करके, उसी तरह सर हम लोग भी यदि फील्ड में जाते हैं तो सच में माने नहीं हो पाएगा ऐसे लगता है और एकदम से निराश हो जाते हैं। जो है हमारे अपलाइन कृष्ण रूपी जो अपलाइन है, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। सच में मैं तो मेरे सभी अपलाइनों को, सभी मेरे सीनियरों को तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जो कि सच में मेरे को भी बोला गया है सर ये नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही बोलती थी। तो नहीं मैडम जी आप कर सकते हैं, ऐसे भी मेरे को बोला गया है। मेरे एक ऐसे सीनियर हैं जिनका नाम है श्री महेश्वर प्रसाद साहू सर जी। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं का बदौलत है और मैं उनको श्री कृष्ण के रूप में भी मानती हूँ। और यहाँ पे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के बारे में सर जी जो बताए गए हैं कि जो हमारे जो 5 जो कर्म ज्ञानेंद्रिय है, आंख कान जीभ और त्वचा मुंह, तो ये सब हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे कर्मेंद्रिय
हैं, हमारे हाथ पैर, हमारे ताकत जो है कर्मेंद्रिय हैं, तो हम ज्ञान लेते हैं और ज्ञान ले करके हम कर्म में हमको परिवर्तित करना है। ज्ञान जैसे हम ले लेते हैं, सर जी सुबह-सुबह इतना मोटिवेशन कर देते हैं, समझा देते हैं और हम लोग फील्ड में नहीं निकलते हैं। फिर ज्यों का त्यों हम लोग बैठे रहते हैं, हाँ, सर तो सुना दिए, हाँ, हम लोग अटेंड कर लिए आर्ट ऑफ बिहेवियर, कमांडो ट्रेनिंग और उसको कर्म में जब हम परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, जिसका हमको फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है सर जी। तो हमको ज्ञान लेना है और कर्म में परिवर्तित करना है और अर्जुन की तरह हमें आंख मूंद कर युद्ध करना है और यहाँ डायमंड बनना है सर। और ये भगवत गीता का जो पाठ जो सर जी बताए हैं, सिर्फ ये लागू होता है तो सेफ साप पर लागू होता है। और सबसे पहले तो और धन्यवाद डायमंड सर जी के साथ में सफारी, जंगल सफारी में भी गई थी, मेरे को मौका मिला था, तो मेरे को कई सारे ज्ञान उनके माध्यम से मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। और पैनल में आए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद सर जी, इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपना कीमती अनुभव रखा है। धन्यवाद सर जी। मैं चाहूंगा कि तांजलि आज जी अपने आप को अनम्यूट करें, मेरे तरफ से ओके है। डायमंड सर जी को भी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जो इस चैनल में आए हुए सभी साथियों को प्रणाम। मैं सबसे पहले भागवत गीता ली हूँ सर जी। जब मेरे पास आई ना, तब मेरे को बहुत खुशी हुआ, इतना कि मेरे पास गुरुवार को मस्जिद में ना गुरुवार को आया, मेरे को लगा कितना खुशी, मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे घर साक्षात लक्ष्मी आ गई है। और जब से भागवत गीता मेरे पास आई है, मेरे परिवार में बहुत सुधार हो रही है। हर दिन मैं उसको सुनती हूँ और बच्चे लोगों को भी चला के वो लोग सुनते हैं, और जो पास में है वही लोग सुनते हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। और सब लोगों को उसी का असर हो रहा है सर। और मैं कोशिश करूंगी कि सबके घर में भागवत गीता हो, हर हर गीता हो, और मैं सबके घर में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ सर, धन्यवाद। थैंक यू गीतांजलि मैडम, आपका नाम ही गीता के आधार पे है। बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा है। गीता सिद्धार्थ जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे, मेरे तरफ से ओके है प्लीज। चेक कर लेंगे। गुड मॉर्निंग। एक बार अनम्यूट करेंगे। प्रणाम सर, जो आज इतने बेहतरीन तरीके से भागवत गीता का ज्ञान दिया सर। आवाज आ रही सर? आ रही है। और आपको भी विस्फोटक सर जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से आज हमें भागवत गीता का ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि आप हैं तो शर्मा सर जी हमारे साथ हैं। और सर आज जब आपका मैसेज आया सर, तो मैं भी सोच रही थी कि किस तरह से गीता ज्ञान का पाठ देने वाले हैं सर करके। मैं भी कई सारे मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा था किस तरह से रखेंगे करके, लेकिन जब आज सामने में आपका गीता ज्ञान का पाठ लिए सर, तो सच में सोचे नहीं थे कि इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो पूरा ये तीसरा अध्याय कर्म योग का ज्ञान है, सीनियर और जूनियर का जो रिश्ता है, जो फर्स्ट में हम बिजनेस में आते हैं तो जो हमारे मन में रहता है वही अर्जुन के मन में रहा उस समय, जो उसको भगवान कृष्ण दूर किए। उसी तरह से आप धीरे धीरे हम यहाँ पे बिजनेस में आते समय गुजरता जाता है और हमारे मन से वो डर और वो भय और वो झिझक भगता जाता है सर। वही पूरा का पूरा ये तीसरा अध्याय में आप बताए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे विषाद, पूरी तरह से विषाद अब ये जो भागवत गीता का पाठ खत्म होते होते हमारे मन में थोड़ा बहुत जो विषाद बचा रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा सर जी। धन्यवाद सर जी, बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा सर, धन्यवाद। थैंक यू गीता सिद्धार्थ मैडम, आपका भी नाम गीता के आधार पे है, और जब जब आपका नाम लेते हैं तो हमें श्रीमद् भगवत गीता का एक प्रसाद मिल जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना अच्छा अनुभव रखे। और कोई हमारे साथी अपने अनुभव रखना चाहते हैं आज के सेशन को लेकर रख सकते हैं। और शर्मा सर आपका बहुत धन्यवाद कि ऐसी जानकारी आज तक सेफ शॉप में और व्यक्तिगत लाइफ में भी हमें नहीं मिला है। गीता का अर्थ क्या है, 18 अध्याय क्यों है,
9 और 1 का योग क्या है, ये सारी चीजें अपने आप में अद्भुत है। और आपने इसको बिजनेस से जोड़ा, बिजनेस से जोड़ के बताए, ये अपने आप में अद्भुत था। तो बहुत अच्छा लगा आपका ये अनुभव। एनीवन कोई भी अपना अनुभव रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये भगवत गीता का हम शर्मा सर से और टाइम चाहेंगे ताकि वो अपने अनुभवों को, क्योंकि टाइम कम था करके एक बार में अपना अनुभव नहीं दे पाए, तो हम जरूर चाहेंगे कि उनका अनुभव हमें आगे और मिलता रहे। कितने लोग चाहते हैं चैट में लिख के बताएंगे कि शर्मा सर का श्रीमद् भगवत गीता के आधार पे हमें और भी ज्ञान मिले। विज्ञानंद जी, चतुर जी, बेला महेश्वर जी, गीता जी, सुरेन जी, अनसुईया, विजय साहू, राजा क्रिकेटर में बहुत सारे लोग अपना लिख रहे हैं। अर्चना जी, मुकेश उट्टी जी, उराटी जी, तो काफी, कुमार जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो शर्मा सर, आपकी इस ट्रेनिंग से ज्योति गुप्ता जी लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए और जिंदगी में बहुत कुछ सीख मिला। और बिजनेस से जोड़ के आपने बताया, वो अपने आप में अद्भुत था। कर्म योग, ज्ञान योग, ये सारा चीजें आज हमारे जीवन में नहीं है सुरेंद्र पटेल जी। तो थैंक यू आप सभी लोग का, जो अपना कीमती अनुभव देख के सारी चीजों को सुने हैं। विष्णु कुमार बारी जी, ये सारे लोग बोल रहे हैं। तो चलिए, नेक्स्ट बहुत जल्दी मुलाकात होगी दिव्य प्रकाश शर्मा सर से। और दिव्य प्रकाश शर्मा सर, आपका पावर पॉइंट हमें दिख नहीं रहा था, इससे हम आपसे निवेदन करेंगे कि पावर पॉइंट अगर ग्रुप में आ जाए तो बहुत कृपा होगी आपकी। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग का। अब हम अपने एक्सरसाइज योगा के लिए तैयार हो जाए। अभी भी कोई अगर अपनी बात रखना चाहे तो वो अपनी बात रख सकता है, हाथ उठा सकता है, या फिर से आई लिख सकता है, तो उसको स्पॉटलाइट में आऊंगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई और आना चाहे, आई लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक, विष्णु बारी जी, आपको मैं स्पॉटलाइट में लेता हूँ, 1 मिनट। विष्णु, आप स्पॉटलाइट में हैं, आप चेक कर लेंगे अपने आप अनम्यूट को। 1 मिनट ना, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे। विष्णु, स्पॉटलाइट में आप हैं, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। स्वागत है सर। आवाज आ रहा है सर? आ रहा है सर, सबसे पहले तो आपको और हमारे सर शर्मा सर को सर बारंबार प्रणाम करना चाहूंगा सर। सर, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं सर कि मैं आप लोगों के सानिध्य में रहकर आज इस काम को कर रहा हूं सर। सर, मुझे अच्छी तरीके से याद है सर, 27 नवंबर 2019 को दिल्ली इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में सर श्री श्री हमारे गुरुदेव महाराज के हाथों से श्रीमद् भागवत गीता का लॉन्चिंग हुआ था सर। और मैं उस कार्यक्रम का, सौभाग्य कार्यक्रम का हिस्सा बना था। जब वहां सर भागवत गीता का जब वहां पर प्रमोशन हुआ, तो मैं वहीं पर बैठे बैठे सर सोचा कि एक अपना सबसे पहला भागवत गीता मारने का ऑर्डर करने का कोशिश करूं, तो लेकिन जैमर लगने की वजह से सर वहां भागवत गीता का ऑर्डर नहीं होने पाया। लेकिन निकलने के बाद सर मैं सबसे पहला छत्तीसगढ़ के अंदर, मेरे को लगता है सर कि सबसे पहला श्रीमद् भागवत गीता लेने का श्रेय मुझे मिला सर। और सर उस दिन से, जिस दिन से मेरे घर में श्रीमद् भागवत गीता हमारे डायमंड सर मिस्टर सूर्यकांत पाटनवार सर लेके आए सर, तब से सर मैं हमेशा, मतलब कभी ऐसा दिन होता होगा जिस दिन श्रीमद् भागवत गीता को खोल के पलट के नहीं सुनता हूँगा या पढ़ता हूँगा, नहीं तो हमेशा पढ़ता हूँ सर। और सर आज तो दिव्यकांत शर्मा सर ने सर, दिव्य प्रकाश शर्मा सर ने सर आज तो मतलब इतने कम समय में इतना बेहतरीन तरीके से श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताया सर कि मुझे सर जोधपुर, राजस्थान जोधपुर हम लोग गए थे सर के साथ जैसलमेर में। जब ऊँट का सवारी कर रहे थे तो सर के साथ हम लोग को मिला था, सर के साथ हम लोग घूमे थे। तो सर का मतलब सर, मैं उनके साथ जो पर्सनली सिटिंग किया था सर, बैठा था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि सर मेरे सामने एकदम बैठ के मेरे को बता रहे हैं कि विष्णु जी ये है, ये है, ये है। सर कहीं ना कहीं सर हम लोग जाने अनजाने जो गलतियां कर रहे हैं, जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं, लेकिन सर आज का जो सेशन हुआ है, इस सेशन के बाद सर
मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग दोबारा कभी ऐसा गलती करेंगे सर। सर मैं बस स्क्रीन लाइन पे इसलिए आया हूं सर कि मेरे पास दिव्य प्रकाश शर्मा सर के लिए बस एक ही शब्द है सर कि आज के सेशन के लिए मैं निःशब्द हूं सर। आप और आपको यही कहूंगा सर कि आपका मेरे पास फोन आता है सर, मेरा आपसे बात होता है, आपसे यही आशीर्वाद चाहूंगा सर कि जितना आपके अंदर पावर, आप कहा जाए सर, ज्ञान का जो भंडार है हम लोगों को ऐसी देते रहिए और हम लोगों को सर, हम लोगों का सपना पूरा करने में हम लोग का आशीर्वाद देते रहिए। और सर खास करके हमारे ट्रिपल डायमंड विस्फोटक रमेश पटेल सर, आपका तो मैं कायल हूं सर। आप तो पर्सनली आपसे मैं जुड़ा हुआ हूं, आपसे मेरा बातचीत भी होता है सर। और आपके लिए भी सर मेरे पास मतलब शब्द नहीं है कि मैं आपके क्या चीज का तारीफ करूं सर। मतलब सर आप एक ऐसे शख्स हैं जिनका बोलते हैं ना सर कि महापुरुषों का अवतरण बहुत ही सदियों में एक बार होता है। तो मेरे नजर में सर आप महापुरुष हैं। आपका अवतरण बहुत ही सोच समझ कर ईश्वर ने हम लोगों के उद्धार के लिए किया है सर। और मैं यही चाहूंगा सर कि अभी जैसे आप सवाल किए सर कि श्रीमद् भागवत गीता का सेशन चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए सर, अगर मेरा यही राय है सर कि जब तक सेफ साफ है सर इस भारत देश में, तब तक सेफ आप लोगों का सानिध्य मुझे चाहिए, चाहे वो भागवत गीता से रिलेटिव हो सर, चाहे कमांडो ट्रेनिंग से, चाहे आर्ट बिहेवियर से, चाहे सर हमारे ट्रैफिक रूल से। मतलब सर मैं यही कहूंगा कि सर जीवन भर आप लोग अपना आशीर्वाद देते रहिए। 3 महीना सर, 3 महीना में 2 महीना गुजर गया है, 1 महीना बचा है सर। डर लगता है सर, अभी से ही गुदगुद लगता है कि सर 1 महीना के बाद खत्म हो जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग तो अनाथ हो जाएंगे सर। तो मैं यही कहूंगा सर कि हम लोगों को अनाथ मत होने दीजिएगा, अपना आशीर्वाद हम लोगों को ऐसी बनाए रखिएगा सर। सर बोलना नहीं चाहिए सर, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं सर, जो चार्जेस सर अगर डबल भी करेंगे तो हम लोग डबल चार्जेस दे के भी सर सेशन अटेंड करने के लिए एकदम हम लोग तैयार हैं सर। क्योंकि जितने भी चैनल में पैनल में हैं सर, अभी अगर मेरे बातों से सहमत होंगे तो जरूर एक बार लिख के आप लोग सर को संतुष्ट कीजिए कि हाँ हम लोग तैयार हैं, हम लोग सर के साथ जीवन भर जुड़े रहना चाहते हैं सर। मैं बस इतने कह के अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा सर। मेरे पास उससे ज्यादा कहने के लिए कुछ भी नहीं है सर। बाकी बस इतना है सर कि मैं आप लोगों के बताए मार्ग पे चलूंगा सर, और आपके मार्ग पे चलकर सफल होकर दिखाऊंगा सर। कहीं पर अगर मैं अनबैलेंस होते रहूंगा तो मैं एकदम बेखौफ सर आप लोगों को फोन लगाता हूं, आप लोगों से राय लेता हूं सर। तो बस यही कहूंगा सर कि हम लोगों को सर डंडा लेके खेलते रहिएगा कि चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हम लोग सर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सर कृष्ण भगवान खेवैया थे सर। हाँ, गाय लोग को चराते थे ऐसे करके अपने उंगली के इशारे पे, तो हम लोग भी सर गाय बनना चाहते हैं। आप खेवैया बन के हम लोगों को सर नवा पार, हम लोग का नैया पार कर दीजिए। बस सर मैं यही कहना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा सर। और आपसे सर, और आपको और शर्मा सर को मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूंगा सर। थैंक यू विष्णु कुमार बारी जी। आपकी बातों से सब लोग एक्साइटेड हो गए, भाव विभोर हो गए, और आपके अंदर काफी ज्यादा ओज और एक अलग प्रकार की शक्ति है। और भाई हम कोई भगवान का अवतरण नहीं है, एक सामान्य इंसान है। इस सेफ से आपने एक सोच दिया है कि लोगों की जिंदगी को हम एक नई रोशनी से भरे वो काम कर रहे हैं। ईश्वर एक ही है, ऊपर में है, वो हमें उपाधि ना दे। बाकी आपकी बातें बहुत जबरदस्त रहा, एक ओज वाला रहा, उत्साह वाला रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप हमारे गुरु हैं सर, गुरु माँ है, गुरु ईश्वर है। तो सर हम अगर आपको अपना ईश्वर नहीं माने, हम आपको अपनी माँ ना माने, अपने पिता ना माने, तो सर हम तो फिर आपके आपके सानिध्य में रहने का हमको कोई फल ही नहीं मिलेगा सर। चलो, ये आपकी बड़प्पन और महिमा है। थैंक यू इस अच्छे शब्दों के लिए। और मैं फिर से सबकी तरफ से हमारे डायमंड लीडर, स्पिरिचुअल डायमंड लीडर मिस्टर दीप प्रकाश शर्मा सर का आभार और प्रणाम करते हैं कि आपने इतना बेहतरीन हमें अपने अनुभवों से हमें अवगत कराया और श्रीमद् भगवद गीता के सार से हमें परिचित कराया। कई सारी चीजें मैं बिल्कुल नहीं जानता था, मैंने भी काफी सारी चीजें सीखा है।
और ये सेशन हम फिर से शर्मा सर का लेके आएंगे, क्योंकि बिजनेस से जुड़ा है, जिंदगी से जुड़ा है, हमारे परिवार को एक सही संस्कार और शिक्षा देने से जुड़ा है। तो थैंक यू आप सभी लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक्सरसाइज योगा वगैरह करते हैं, तो आप लोग रेडी हो जाइए। तंगदर पटेल जी मेरा आवाज सुन रहे हैं? तंगदर जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो आप आ जाएंगे, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। तो गांधी जी, अगर आप हमारे साथ, गांधी जी भी लाइन में नहीं है, तो चलिए मैं ही ऑपरेट कर लेता हूँ। तो आप लोग सब खड़े हो जाएंगे, हमारे साथी आएंगे तो उनको दे दूंगा। दिव्य प्रकाश शर्मा सर, आप क्या ऑपरेट कर सकते हैं? स्पॉटलाइट में ले सकते हैं आप? अगर हाँ तो आप एक बार बता देंगे, क्योंकि मैं अगर एक्सरसाइज करता हूँ तो बनता नहीं है। सब खड़े होकर अपना एक वार्म अप करिए। आप लोग एक बार चेक करेंगे दिव्य प्रकाश शर्मा सर अनम्यूट करके, अगर स्पॉटलाइट में आप लोगों को लेते जाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। म्यूजिक चलाना। चलो हम इस स्पॉटलाइट में रहेंगे, आ जाओ। दबा के रखना। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे जंगल 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 जंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, जंगल 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 जंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे जंगल 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 जंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, जंगल 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 जंगल। धड़कने छाती में जब दुपक जाती है, पीठ थक थका उनको फिर जगह बात बन जाती है। काबले हाथी की हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के फिर जाने का नाम है प्यारे, जंगल 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 जंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, जंगल 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 जंगल। मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी जो कहे कह लेंगे तू, तेरा भी दिन आएगा उस हिसाब चुका के रहना। अरे
प्यारे दंगल 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 सूरज तारा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है जिनसे तैयारी का तुझको मोहलत देती है मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना शर्मना बदलों में ये डाल लाते हम देती है की मेहनत को किस्मत का सागर परिणाम है प्यारे दंगल 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 सूरज तारा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 ला दे जंजीरें बनाओ शमशीरें कर हर मैदान फतेह बंदिया कर हर मैदान फतेह खालिर बलिंदा है तू दिखला तो जिंदा है तू बाकी है तुझमें हौसला है तेरे दिल के आगे अंबर पगाहे मांगे करता तू जो फैसला है टूटी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह हर मैदान फतेह गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरोबा पकड़ के पूछना है जीत का पता इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की गगन से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा कहने को चलना है तू लोहे का चलना है तू टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह
तेरी कोशिशें ही कामयाब होगी जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देंगी ना उम्मीदियां ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशिया अपना आशिया अपना आशिया। दम हो से आग मिला के रखते जी जान लड़ा के टूटी शमशीरों से ही हो। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, फतेह हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, फतेह हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर 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 मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। सभी को कोशिशों के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहे हो। इरादे हो, कोशिशों के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहे हो। देश ये सिखाता है, हिम्मत बढ़ाता है, घर से दिन के बातों रुकना बेबसा। कुछ कुछ